Hello students, so today we will start a new chapter. The name of the chapter is Globe, Latitudes and Longitudes. Let's begin the chapter. Chapter 2, Globe, Latitudes and Longitudes. Learning objective. Through this chapter, you will be able to know about the geographical grid, important parallels of latitude, what are longitudes, longitudes and time, latitudes, heat zones, features of longitudes and international date line. Now let's warm up. What is this zigzag line shown in the image? अब ये जो image है इसमें जो ये zigzag line है ये क्या है शो कर रही है? This is the international date line. 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को शो करती है कि इमेजिनरी लाइन होती है जो रफली बनाई जाती है. What will be the effect of crossing it if you are coming from USA to India? तो उसका इफेक्ट क्या होगा? That you have to find it out. Now let's start the geographical grid. दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं एट द टॉप सेंटर ऑफ द अर्थ. एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल. इन दोनों को एक बेसिक रेफरेंस पॉइंट्स यूज करके दो सेट जो है इमेजिनरी सर्कल्स के बनाए जाते हैं अराउंड द ग्लोब टू हेल्प अस टू लोकेट. उस पर आप प्लेस लोकेट कर सकते हैं. ये होती है आपकी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. इक्वेटर और सबसे स्मॉलर सर्कल जो ड्रॉ किया जाता है पैरेलल टू द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न एट द सदर्न हेमिस्फीयर उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. सेमी सर्कल्स जो ज्वाइन करता है नॉर्थ पोल को एंड साउथ पोल को एंड ऑल्सो कट करता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को एट राइट एंगल, उनको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन. हम इन्हें यूज करते हैं लोकेट करने के लिए अ प्लेस ऑन द मैप ऑफ अ ग्लोब. लैटिट्यूड. लैटिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस होता है प्लेस का नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द इक्वेटर एंड सीन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वो दिखाई देते हैं. ये सारी लाइंस पैरेलल होती है इक्वेटर के, उनको हम पैरेलल्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. जितने भी पैरेलल होते हैं वो कंप्लीट सर्कल होते हैं एक्सेप्ट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, दो पॉइंट्स होते हैं. इक्वेटर लार्जेस्ट पैरेलल होता है. लेंथ जो होती है अदर पैरेलल्स की वो डिक्रीज हो जाती है एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. तो क्योंकि एक जो है वो इक्वेटर से मूव होता हुआ दिखता है, मूव अवे वर्क फ्रॉम द इक्वेटर एंड टुवर्ड्स द पोल्स की तरफ. तो क्या होता है जिसकी वजह से जो लेंथ होती है पैरेलल्स की वो डिक्रीज होती है, कम होती चली जाती है. क्योंकि जब ऊपर ऊंचाई पर चीजें जाएंगी कॉर्नर्स पे या बिल्कुल जाती जाएंगी नॉर्थ पोल्स पर, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो घट जाएगा. जितने भी पैरेलल्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं एक दूसरे से. तो डिस्टेंस बिटवीन किसी भी दो पैरेलल का जो डिस्टेंस होता है उनका इंटरवल होता है 1 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो 1 डिग्री का मतलब 111 किलोमीटर्स का डिस्टेंस. इक्वेटर खाली ग्रेट सर्कल है जबकि अदर पैरेलल्स जो है वो स्मॉल सर्कल. इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड का वो हेल्प करता है डिफरेंशिएट द टेम्परेचर जोन्स ऑन द अर्थ. और वो फॉलोज है जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो एक एंगुलर डिस्टेंस पर है ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक एंगुलर डिस्टेंस है 23.5 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर. आर्कटिक सर्कल एक एंगुलर डिस्टेंस है 66.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर. और एंटार्क्टिक सर्कल एक एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर. हीट जोन्स. अब लैटिट्यूड को हम डिवाइड करते हैं वर्ल्ड को 3 हीट जोन्स में. रेज ऑफ द सन अर्थ पर पड़ती है वर्टिकली या ऑलमोस्ट डायरेक्टली ओवरहेड ओनली विद इन द ट्रॉपिक्स ऑन अदर साइड ऑफ द इक्वेटर. सिंस अर्थ जो है वो एक स्फीयर है, सन की रेज स्लैंट होती हैं जैसे जैसे हम उससे दूर चले जाते हैं टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स. जब हम पोल्स के टुवर्ड्स जाते जाएंगे तो सन की रेज वहां पर कम पहुंचती है तो वो थोड़ी स्लैंटिंग हो जाती है. फिर आता है आपका सबसे पहले टॉरिड जोन. टॉरिड जोन रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ. तो जैसे सन की रेज यहाँ पर फॉल करती है वर्टिकली ओवरहेड पूरे साल पड़ती है तो ये जोन को रिसीव करते ही सबसे ज्यादा हीट इस जोन पर होती है. तो वर्ड जो टॉरिड का मतलब क्या होता है? गर्म, हॉट. टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइक 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो ये वर्ड टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट क्लाइमेट. तो इसलिए टेम्परेट जोन में जो क्लाइमेट होता है वो आपका मॉडरेट होगा, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है. ये जो जोन होता है इसका मॉडरेट टेम्परेचर होता है क्योंकि यहाँ पर भी सन की रेज थोड़ी सी स्लैंट होती है.
फिर आता है आपका फ्रिजिड जोन, एज द वर्ड सिंबलाइज फ्रिजिड। अब ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में होता है सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर सन की रेज जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर स्लैंट होती है, और बहुत ही हार्डली ऐसा होता है कि वो उस तक पहुंच पाए, जिसका रिजल्ट क्या होता है, ये हमेशा ठंडा रहता है पूरे साल, स्पेशली विंटर्स में तो यहाँ पे बर्फ जम जाती है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइंस होती हैं जो रन करती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ग्लोब के सरफेस, एज इट इज शोन हियर। अब ये जो सेट ऑफ वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस है ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये लैटिट्यूड्स को कट करती हैं राइट एंगल। वो होते थे ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, और ये होती हैं ऐसे, तो ये इनको कट करते चले जाते हैं, तो ये मेरिडियंस कहलाते हैं। अब वर्ड मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे। अब अर्थ की रोटेशन पर हर एक मेरिडियन फेस करता है सन के टूवर्ड्स टर्न बाय टर्न। जब एक पर्टिकुलर मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड सन को फेस करता है तो टाइम जो है उस लॉन्गिट्यूड के वो होता है मिड डे या फिर 12। जितनी भी प्लेसेस लोकेट होती है मेरिडियन पर वो रिसीव करती हैं ओवरहेड रेज ऑफ द सन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। It runs through Greenwich, England and is also known as Greenwich Meridian भी इसको, प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वो ग्रीनविच इंग्लैंड से होता हुआ निकलता है। तो वो होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जैसे इक्वेटर होता है 0 डिग्री, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री होता है। तो लॉन्गिट्यूड्स को आप डिफाइन कर सकते हो जो लाइंस हम एक एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस पर ड्रॉ करते हैं टू द ईस्ट या फिर वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो कम से कम भी 360 मेरिडियंस होते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स ये भी मेजर्ड होते हैं डिग्रीज में, मिनट्स में एंड सेकेंड्स में। जो प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स के क्या फीचर होते हैं? मेन फीचर जो लॉन्गिट्यूड के होते हैं उनको आप सम अप कर सकते हैं। अनलाइक लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स भी सेमी सर्कल्स होते हैं इक्वल लेंथ, कम से कम भी 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। 180 होता है ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एंड 180 टू द वेस्ट। दो कोइंसाइडिंग लॉन्गिट्यूड्स जो बनाते हैं ग्रेट सर्कल, जैसे 30 डिग्री ईस्ट एंड 150 डिग्री वेस्ट, वो एक ग्रेट सर्कल बनेगा। अब डिस्टेंस जो है दो मेरिडियंस के बीच में वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, वो फारदेस्ट होते हैं अपार्ट एट द इक्वेटर एंड कन्वर्ज एट द पोल्स। फैक्ट 5, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी अक्टूबर 1884 में इन वॉशिंगटन डीसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू डिटरमाइन प्राइम मेरिडियंस ऑफ द वर्ल्ड को डिटरमाइन करने। जो कॉन्फ्रेंस अडॉप्ट हुआ था ग्रीनविच मेरिडियन एज द यूनिवर्सल प्राइम मेरिडियन या फिर जीरो पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इससे पहले देयर वर नियरली 15 डिफरेंट प्राइम मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है हमें कैलकुलेट करने में टाइम। लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट 24 घंटे में विद रेफरेंस टू द सन। अब उसको 24 घंटा लगता है हर एक लॉन्गिट्यूड को कि वो 60 डिग्री के थ्रू पास आउट। अब सन कवर करता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को एक घंटे में, एक घंटे में वो कवर करता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसको सिर्फ 4 मिनट लगते हैं कि वो पास कर सके हर एक डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो उसको उन्होंने 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू 4 मिनट्स। दैट इज, अगर लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है बिटवीन किसी भी दो प्लेसेस में वो 1 डिग्री है तो उनके टाइम में भी 4 मिनट का फर्क है। जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो फॉलो करते हैं लोकल टाइम ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जैसे कि प्राइम मेरिडियन और द ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी टाइम। अगर हम फोन में भी टाइम सेट करते हैं तो जीएमटी करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, और इट हैज बीन डिसाइडेड एज अ रेफरेंस वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन। लाइक ऑल लॉन्गिट्यूड्स एक इमेजिनरी लाइन भी होती है 180 डिग्री ईस्ट एंड डब्ल्यू वेस्ट, इट इज द सेम मेरिडियन होता है एंड इट इज सिंपली, इसको हम मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री कहते हैं। ये लाइन ड्रॉ की जाती है zigzag मैनर में एंड डेविएट करती है प्लेसेस ऑन मैप्स ताकि इट डज नॉट कट थ्रू एनी आइलैंड और कॉज कंफ्यूजन ऑफ डेट्स, कि किसी एक कंट्री में डेट्स की कंफ्यूजन ना हो, किसी आइलैंड को ये कट ना करे। व्हाइल ट्रैवलिंग अक्रॉस आइडियल। अब इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग जब हम क्रॉस करते हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है डेट और टाइम को अपनी घड़ी पर।
तो इट हैज बीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है कि एक नया कैलेंडर डेट बिगिन हो जाता है इस लाइन को क्रॉस करके ही। तो क्रॉसिंग इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एक ट्रैवलर विल ऐड या फिर गेन अ डे, क्योंकि जब इसे क्रॉस करेंगे या तो एक दिन घटेगा या एक दिन बढ़ेगा। तो ऑन क्रॉसिंग द आईडी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करेंगे तो एक ट्रैवलर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक दिन घटाना पड़ेगा। और जब ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 30 डिग्री, तो देयर वुड बी एक टाइम डिफरेंस होगा 2 आवर्स का। हेंस तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए 82 डिग्री तो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है जो पास होता है थ्रू मिर्जापुर एंड प्रयागराज प्रदेश। और जब 12 बज जाते हैं ग्रीनविच मेरिडियन पर, तो टाइम जो होता है 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड वो होगा 1 PM, दैट इज 50 इंटू 4, 60 मिनट्स। तो 1 आवर अहेड उस ग्रीनविच जीएमटी से 1 घंटा आगे। तो हाउएवर एक 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम होगा वो जीएमटी के पीछे होगा 1 घंटा पहले, दैट विल बी 11 AM। तो जिसका एज द लोकल टाइम डिफर बाय, और लोकल टाइम जो होगा वो 4 मिनट के डिफरेंस रहेगा उसमें हर एक लॉन्गिट्यूड पर। तो इट वुड क्रिएट एक लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है रिगार्डिंग ट्रेन एंड फ्लाइट टाइमिंग्स में, कंफ्यूजन हो जाती है बिजनेस शेड्यूल्स में, डेली रूटीन में, किसी भी कंट्री में which follows its local time and stretches across several longitudes। इसीलिए हर एक कंट्री सिलेक्ट करती है एक पर्टिकुलर मेरिडियन को और लोकल टाइम उसी मेरिडियन का वो स्टैंडर्ड रख के फॉलो करती है। तो वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है 24 टाइम जोन्स के अंदर, हर एक टाइम जोन कवर करता है 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो एक आज डिफरेंस है लोकल टाइम ऑफ एडजॉइनिंग जोन्स। जब पीपल टाइम जोन्स को क्रॉस करते हैं तो उनको अपनी वॉचेस एडजस्ट करनी पड़ती है। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री के मल्टीपल्स पे उसको हम एडजस्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ताकि हम ये डिफरेंस को जीएमटी और सनराइज के बीच के डिफरेंस को मेंटेन रख सकें, तो कंट्री को एक्सप्रेस कर सकें इन मल्टीपल्स ऑफ एन आवर और या फिर 30 मिनट। Glossary equator, the latitude which passes through the center of the earth, torrid, hottest zone of the earth, frigid, coldest zone of the earth, and overhead above the head. Quick review, circular line तो midway between north pole और south pole को हम इक्वेटर कहते हैं। एक फिक्स रेफरेंस लाइन होती है लैटिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है ऑन द ग्लोब। 180th मेरिडियन को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स हमें हेल्प करता है टाइम कैलकुलेट करने। तो ये एक्सेप्ट किया गया है सारी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में टू रेफर टू द लोकल टाइम जो है 0 डिग्री या फिर प्राइम मेरिडियन को एज अ ग्रीनविच मेरिडियन। So I hope you all have understood this chapter. You can go through it and complete the exercises. We'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care.